वंदाई बनते। हाँ, सुखी हो, सुखी हो। आज हम लेंगे अज्ञेय सुत्तंग। शुरू शुरू करने से पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। ब्रह्मिंद देविंद नारिंद राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणंग पय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिं ब्रह्मिंद देविंद नारिंद राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणंग पय्यापदीप जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिं। यह जो सूत्र है दीघ निकाय का, उसमें से अज्ञेय सूत्र लिया गया है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पुब्बाराम स्थित मृगार माता द्वारा साधना हेतु विराजमान थे। उस समय वशिष्ठ एवं भारद्वाज ब्राह्मण प्रवज्ञा की आकांक्षा से भिक्षुओं के परिवास में नियम पालन कर रहे थे। उस समय किसी दिन भगवान सायंकाल ध्यान भावना से उठकर प्रासाद से उतरकर प्रासाद के पीछे छाया में खुले स्थान में टहल रहे थे। टहलते हुए भगवान को वासिष्ठ ने देखा। देखकर उसने भारद्वाज से कहा, आयुष्मान वशिष्ठ, ये पूज्य भगवान सायंकाल ध्यान भावना से उठकर प्रासाद से उतरकर प्रासाद के पीछे खुले स्थान में टहल रहे हैं। आओ आयुष्मान, भगवान के पास चले, उनसे कुछ धार्मिक चर्चा सुनने को मिलेगी। अच्छा आयुष्मान कहकर वशिष्ठ ने भारद्वाज को उत्तर दिया। तब वे दोनों वशिष्ठ एवं भारद्वाज भगवान के पास गए। जाकर उन्हें प्रणाम कर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब भगवान ने वशिष्ठ से पूछा, हे वशिष्ठ, तुम ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण कुल से घर से बेघर हो, यहाँ प्रवज्जित होने के लिए आए हो। यह देखकर, यह सुनकर ब्राह्मण लोग तुम्हारी निंदा तो नहीं करते, तुम्हारा परिहास तो नहीं करते? वशिष्ठ बोला, हाँ भंते, ब्राह्मण लोग इसके लिए हमारा थोड़ा बहुत ही परिहास या निंदा नहीं, अपितु बहुत अधिक निंदा और परिहास करते हैं। भगवान ने कहा, कैसे कैसे वशिष्ठ, वे ब्राह्मण तुम्हारा परिहास या निंदा करते हैं? वशिष्ठ बोला, भंते, वे ब्राह्मण हमारे विषय में ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण, अन्य वर्ण हीन है, निम्न है। ब्राह्मण ही शुक्ल है, शुद्ध है, वर्ण है, अन्य वर्ण अशुद्ध है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, मुख से उत्पन्न, साक्षात उसी से उत्पन्न, ब्रह्मा से रचित, अतएव उसके उत्तराधिकारी है। तो तुम ऐसे श्रेष्ठ एवं शुद्ध वर्ण छोड़कर निम्न स्तरीय वर्ण वाले पुरुषों के बीच में रह रहे हो, यह उचित नहीं है। अरे ये मुंडक श्रमण तो नीच है, कृष्ण एवं ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न है, शूद्र है। यह आप लोगों के अनुरूप नहीं है कि आप श्रेष्ठ वर्ण होकर भी उसको छोड़कर नीच वर्ण वाले के साथ रहते हुए उन्हीं में मिल जाए। वे तो नीच है, शूद्र है, इस तरह भंते वे ब्राह्मण हमारी निंदा करते हैं।
हमारा बहुत अधिक परिहास करते हैं। भगवान कहते हैं, वशिष्ठ, वे ब्राह्मण पुरानी बातों को भूलकर ही तुम दोनों का ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, उत्तराधिकारी है। वशिष्ठ, इन ब्राह्मणों की पत्नियां अन्य जाति की स्त्रियों की तरह ऋतुमती भी होती हैं, गर्भिणी भी होती हैं। वे इनसे पुत्र पुत्रियों का प्रसव भी करती हैं। वे बच्चों को सामान्य स्त्रियों की तरह अपना स्तन पान कराती हैं। वे ब्राह्मण भी अन्य साधारण पुरुषों की तरह ब्राह्मणी की योनि से ही उत्पन्न हुए हैं। जब उनमें सभी बातें अन्य पुरुषों के समान ही है, तब वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, वे ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। वे ब्रह्मा के विषय में मिथ्या भाषण करते हैं और ये मिथ्या भाषण करते हुए अत्यधिक अपुण्य ही अर्जित करते हैं। वशिष्ठ, समाज में ये 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र। यहाँ कोई कोई क्षत्रिय भी हिंसक, चोर, व्यभिचारी, असत्यवादी, चुगलखोर, कठोर भाषक, व्यर्थ प्रलापी, लोभी, हिंसा में मन लगाए रखने वाले, मिथ्या दृष्टि होते हैं। वशिष्ठ, ये हिंसा, चोरी, अकुशल धर्म, अकुशल कहे गए, ये समाज में निंदनीय है, दोष युक्त है। इनका आचरण समाज में अच्छा नहीं माना जाता। ये अनार्य है, ये कृष्ण है और कृष्ण फल वाले। विद्वान लोग इनकी निंदा करते हैं। इन ऐसे धर्मों को वे क्षत्रिय करते भी देखे जाते हैं, ब्राह्मण भी, वैश्य भी और शूद्र भी। इन ऐसे धर्मों को शूद्र भी करते देखे जाते हैं। परंतु वशिष्ठ, कितने ही क्षत्रिय ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा से विरत रहते, चोरी नहीं करते, व्यभिचारी नहीं होते, सत्यवादी ही होते हैं, चुगलखोर नहीं होते, कठोर भाषक नहीं होते, व्यर्थ प्रलापी नहीं होते, लोभी नहीं होते, हिंसा में मन लगाए नहीं रखते और सम्यक दृष्टि वाले होते हैं। ऐसा भी ये 4 वर्ण करते देखे जाते हैं। वशिष्ठ, इन 4 वर्णों में दोनों तरफ बिखरे हुए ये कुशल अकुशल धर्म, जो कि विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय भी है, निंदनीय भी है, उनके विषय में उपेक्षा करते हुए ये ब्राह्मण ये कहें कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, आदि वर्णहीन वे ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं, तो विद्वान लोग उनके इस कथन को कथापि भी अनुमोदन नहीं करते। वह किस कारण? उसमें यह कि इन 4 वर्णों में जो भिक्षु है, ज्ञानी है, क्षीणाश्रव है, ब्रह्मचारी है, कृत है, भार मुक्त है, निर्वाण तक पहुंचा हुआ है, भव बंधन मुक्त है, ज्ञानी है एवं विमुक्त है, वही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। उच्च वर्ण या हीन वर्ण में उत्पन्न होने मात्र से किसी में श्रेष्ठता या हीनता नहीं आती। धर्माचरण ही लोक या परलोक के लिए श्रेष्ठ माना गया है, अधर्माचरण नहीं। इसलिए वशिष्ठ, धर्म ही समाज में श्रेष्ठ है, अधर्म नहीं। वशिष्ठ, कौशल नरेश राजा प्रसेनजित जानते हैं, शमन गौतम शाक्य कुल में जन्म लेकर प्रवज्जित हुई और ये शाक्य राजा प्रसेनजित कौशल के अधीन है, क्योंकि वे शाक्य राजा प्रसेनजित के आने पर उन्हें अभिवादन, उनके सामने झुकना, उनके सामने हाथ जोड़ना आदि सभी सम्मान प्रदर्शक कार्य करते हैं। तो वशिष्ठ, उन शाक्यों द्वारा जिस राजा प्रसेनजित का यो सम्मान किया जाता है, वही राजा प्रसेनजित तथागत के सम्मुख आने पर उन्हें अभिवादन, विनय, हाथ जोड़ना आदि सभी सम्मान प्रदर्शक कार्य करता है। तो यह सब इसलिए नहीं कि वो समझ रहा है शमन गौतम उच्च कुल का है या मैं हीन कुल का, या शमन गौतम बलवान है या मैं दुर्बल, या शमन गौतम सुंदर है मैं कुरूप, शमन गौतम अधिक सामर्थ्य वाले हैं या मैं अल्प सामर्थ्य वाला। अपितु वह मेरे प्रति ऐसा सम्मानास्पद व्यवहार करता हुआ धर्म का ही आदर, धर्म का ही सत्कार
एवं गुरुकार करता है। तो वशिष्ठ इस कारण भी उन ब्राह्मणों को समझना चाहिए कि इस लोक या परलोक में धर्म ही श्रेष्ठ माना जाता है, वर्ण नहीं। वशिष्ठ इस कारण भी धर्म को मनुष्य में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। वशिष्ठ, तुम लोग नाना जाति, नाना वर्ण, नाना नाम, नाना गोत्र, नाना कुलों से आकर घर छोड़कर बेघर होकर यहाँ प्रवज्जित होते हो। तुमसे कोई यह पूछता है कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा उत्तर होता है, हम लोग शाक्य पुत्र शमन हैं। वशिष्ठ, जो तथागत में श्रद्धा है, उसमें जिसकी श्रद्धा जम चुकी है, प्रतिष्ठित है, दृढ़ है, वह किसी भी श्रमण ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या संसार में किसी अन्य के द्वारा डिगाया नहीं जा सकता। अतः उसी का यह कहना उचित लगता है, मैं भगवान के मुख से उत्पन्न, धर्म से उत्पन्न, धर्म निर्मित और धर्मदायाद पुत्र हूं। वह किस लिए? इसलिए कि वशिष्ठ ये धर्मकाय, ब्रह्मकाय, धर्मभूत, ब्रह्मभूत आदि नाम तथागत के बोधक है। इस लोक का संवर्त एवं विवर्त। वशिष्ठ, समय बीतने के बाद एक अवसर ऐसा भी आता है जब इस लोक का संवर्त होने लगता है। संवर्त यानी प्रलय होने लगता है। इस लोक का प्रलय होने पर इस लोक के जो पुण्यात्मा प्राणी होते हैं वे आभास्वर लोक में चले जाते हैं। वे वहां मनोमय, प्रीतिभक्ष, स्वयंप्रभ, आकाशचारी एवं शुभ स्थायी होकर बहुत समय तक वास करते हैं। वशिष्ठ, फिर बहुत दिन के बाद एक अवसर ऐसा भी आता है जब इस लोक का पुनः उत्पाद प्रारंभ होने लगता है। ऐसा होने पर कुछ प्राणी अपने प्रारब्धवश उस आभास्वर देवलोक से च्युत होकर यहाँ इस लोक में आ जाते हैं। वे यहाँ भी मनोमय, प्रीतिभक्ष, स्वयं प्रभावान रहते हैं, आकाशचारी रहते हैं एवं शुभ स्थायी होकर बहुत समय तक वास करते हैं। फिर वशिष्ठ, उस समय सर्वत्र जल ही जल होता है, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला होता है। न चंद्रमा दिखाई देता है, न सूर्य, न कोई छोटा बड़ा नक्षत्र, न रात और दिन का ज्ञान हो पाता है, न मास का, न पक्ष का, न ऋतु का, न संवत्सर ही समझ में आते हैं। न स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही ज्ञात होता है, केवल साधारणतः प्राणी ही प्राणी समझ में आते हैं। तब वशिष्ठ बहुत समय बाद, जैसे तक्र बनने से पूर्व दूध पर मलाई जमती है, उसी तरह उन प्राणियों के लिए उस जल पर पपड़ी सी जम जाती है। वह देखने में लुभावनी, सूंघने में गंध वाली, चखने में स्वादु लगती है। उसका वर्ण ऐसा होता था जैसे तैयार घी या मक्खन का होता है, जैसे मधुमक्खियों के बनाए मधु की तरह उसका स्वाद था। तब वशिष्ठ, कोई लोभी प्राणी यह क्या पदार्थ हो सकता है, यह जानने के लिए इस पपड़ी को अंगुली में लगाकर चाटा। चाटने से वह पपड़ी उसे स्वादु लगी, उसके प्रति उसकी तृष्णा बढ़ गई। वशिष्ठ, उसको देखकर दूसरे प्राणी भी उस पृथ्वी रसा को अंगुली भर भर कर चाटने लगे। इन्हें भी उसका स्वाद अच्छा लगा और उसके प्रति उनकी भी तृष्णा बढ़ती गई। वशिष्ठ, तब वे प्राणी उस पृथ्वी रसा का तृष्णा पूर्वक चाटने के लिए अधिक से अधिक उपक्रम करने लगे। जो जो वे इस उपक्रम में आगे बढ़ते गए, त्यों त्यों उनका स्वाभाविक तेज विनष्ट होता चला गया। उनका वह स्वाभाविक तेज विनष्ट होने पर वहां चंद्र एवं सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रादुर्भाव के साथ ही नक्षत्र एवं तारे समूह का भी प्रादुर्भाव हुआ। इन सबके प्रादुर्भाव होने से रात्रि
एवं दिन का भी संज्ञान होने लगा। रात्रि और दिन का संज्ञान हो जाने से मास एवं पक्ष का भी संज्ञान होने लगा। यह संज्ञान होने पर ऋतु और संवत्सरों का संज्ञान होना तो आवश्यक था। इस तरह वशिष्ठ यह लोक पुनः उत्पत्ति क्रम में आ जाता है। तब वशिष्ठ ये प्राणी पृथ्वी रसा की चाटते हुए उसी के भक्षण के अभ्यासी हो गए। बहुत समय तक वे यही खाते रहे। जैसे जैसे वशिष्ठ वे प्राणी उस पृथ्वी की रसा के भक्षण के अभ्यासी होते गए, त्यों त्यों उनके शरीर की मृदुता विनष्ट होने लगी, उसके शरीर में कठोरता आने लगी, यो उनके वर्णन में विरूपता आ गई। कोई सत्व सुंदर होने लगे तो कोई सत्व कुरूप। तब जो लोग सुंदर थे वे अपने को उन कुरूपों से उच्च समझने लगे और ये कहना आरंभ किया, हम इनसे सुंदर है, ये हमसे कुरूप। उनके इस सौंदर्य अभिमान के कारण उस पृथ्वी रसा का भी लोप हो गया और उस पृथ्वी रसा का लोप हो जाने पर वे प्राणी हाय रस यो विलाप करने लगे। आज भी लोग किसी स्वादु वस्तु के खाद्य रूप में मिलने पर उसकी प्रशंसा में यही कहते हैं, अहो ये पदार्थ कितना रसमय है। ये उस पुराने अग्र रस शब्द के संस्कारवश ऐसा वे बोलते हैं, उसका स्मरण करते हैं, किंतु उसका अर्थ नहीं जानते। तब वशिष्ठ उन प्राणियों के लिए पृथ्वी की रसा के लुप्त होने पर भूमि पर एक पर्यटक पपड़ी प्रादुर्भूत हुई। वह भी इतनी अधिक मात्रा में जैसे कि आजकल वर्षा ऋतु में नागफनी पैदा होती है, वह वैसे ही वर्ण रस गंध से संपन्न थी जैसे किसी अच्छे घी और मक्खन उनसे संपन्न होते हैं या मधुमक्खियों द्वारा रचा गया मधु संपन्न होता है। तब वे प्राणी उस भूमि पर पटक पपड़ी को ही उत्कंठा पूर्वक खाने लगे। वे उसे बहुत काल तक खाते रहे। जो जो वे उसे खाते रहे त्यों त्यों उनका शरीर पूर्व की अपेक्षा अधिक कर्कश एवं विरूप होने लगा। तब उनमें जो सुंदर थे वे कुरूप होने लगे और उसके पश्चात वो भूमि पर पटक का भी लोप हो गया। उस भूमि पर पटक के लुप्त होने पर भद्रलता वैसे ही प्रादुर्भूत हुई, जो वर्षा ऋतु में ऊसर जमीन में सरकंडे का वन, वह भी इतना अधिक वर्ण गंध रस से संपन्न था। तब वशिष्ठ ये प्राणी भद्रलता को खाने लगे। भद्रलता को जो ही अधिक प्रयत्न करने लगे, खाने लगे, उनकी तृष्णा बढ़ने लगी, तो इस तरह वह भद्रलता भी लुप्त हो गई। उस भद्रलता के लोप होने पर वे चिल्लाने लगे, अरे हमारी भद्रलता कहाँ गई, अरे हमारी भद्रलता लुप्त हो गई। आज भी लोग किसी दुखद घटना के होने पर यही बोलते हैं, अरे हमारा वह भद्र कहाँ गया, अरे हमारा वह भद्र लुप्त हो गया। यो वे उस पुरानी बात को स्मरण करते हैं, परंतु उन्हें उसका अर्थ ज्ञात नहीं है। तब वशिष्ठ उन सत्वों के लिए भद्रलता के लुप्त होने पर बिना हल से बोए पकने वाले शाली की उत्पत्ति होने लगी। वह चावल का फल कण एवं तूष रहित परंतु सुगंधित था। जैसा कि आजकल चावल के ऊपर वो छिलका होता है, वो कुछ भी नहीं था, जिसे वे सायंकाल लाते और रात्रि में पककर प्रातः खाद्य बन जाता। जिसे प्रातः काल लाते थे वह सायंकाल तक पककर खाद्य बन जाता था, काटकर लाया हुआ नहीं ज्ञात होता था। इस तरह वशिष्ठ उन प्राणियों ने वह शाली खा खा कर उस युग का बहुत समय बिताया। वशिष्ठ ज्यों ज्यों वे प्राणी उस शाली को खाते रहे, त्यों त्यों प्राणियों के शरीर की मृदुता विनष्ट होती गई, कठोरता आती गई, उनका वर्ण भी विकृत होने लगा।
स्त्रियों के स्त्री चिन्ह प्रकट होने लगे, पुरुषों के पुरुष चिन्ह भी प्रकट हुए। स्त्री पुरुष को बार बार आंख गड़ाकर देखने लगे और पुरुष स्त्री को वो भी आंख गड़ाकर देखने लगे। ये उनके परस्पर एक दूसरे को अत्यधिक देखने से राग उत्पन्न होने लगा। राग से उसके शरीर में अग्नि प्रकट हुई और वे उस परिदाह से, उस गर्मी से परस्पर मैथुन धर्म में संपृक्त हो गए। वशिष्ठ, उस समय जो दूसरे प्राणी उन मैथुन धर्म से संपर्क देखते थे, वे उन पर धूल, कूड़ा, कचरा या गोबर फेंकते थे और कहते थे, अशुचियों, नष्ट हो जाओ। कैसे कोई प्राणी दूसरे प्राणी के साथ ऐसा अनाचार करेगा? आजकल भी ऐसी ही परंपरा हम देखते हैं कि कहीं कहीं नववधु आने पर लोग उस पर धूल फेंकते, कूड़ा करकट या गोबर फेंकते। यह पुरानी ही परंपरा की स्मृति में है, जिसके अग्र अक्षर का अनुस्मरण तो वे करते हैं, परंतु उसका पूर्ण अर्थ वे नहीं जानते। वशिष्ठ प्रारंभ में जो मैथुन धर्म अधर्म सम्मत था, वही आगे चलकर धर्म सम्मत माना जाने लगा। प्रारंभ में जो मनुष्य इस मैथुन धर्म का सेवन करते थे, वे भय के कारण लोक लज्जावश 1 मास या 2 मास तक ग्राम में प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। जब वे प्राणी उसमें पुनः पुनः अत्यधिक आसक्त रहने लगे, तो उन्होंने लोक लज्जा से बचने के लिए उस मैथुन कर्म को छिपाने हेतु घर बनाने प्रारंभ कर दिए। तब वशिष्ठ, उन प्राणियों में से किसी आलसी पुरुष को यह समझ में आया, क्यों मैं प्रातः सायं का आहार लाने में अपना द्विगुण समय नष्ट करता हूं? क्यों न मैं दोनों समय का आहार एक ही समय ले आऊं? तब वशिष्ठ, वह प्राणी दोनों समय का आहार एक ही बार लेके आया। फिर कभी दूसरा प्राणी पहले प्राणी के पास जाकर बोला, अरे प्राणी, चलो शाली आहार ले आवे। पहले ने कहा, तुम ही जाओ सौम्य, मैं तो दोनों समय का ले आया। तब वह प्राणी उस दूसरे प्राणी का अनुकरण करते हुए 2 समय के आहार के साथ 2 दिन का आहार उठा कर लाया और सोचा कि यह उपाय तो बहुत अच्छा है। तब वशिष्ठ, दूसरा कोई प्राणी उस प्राणी के पास जाकर बोला, चलो शाली आहार लेने चले। तो उसने कहा, मैंने तो 2 दिन का आहार एक साथ ले आया है। तब वशिष्ठ वह उसका अनुकरण कर उससे भी आगे बढ़ते हुए किसी ने 4 दिन के लिए शाली का आहार एक साथ उठा के लाया। सोचा कि ये उपाय तो और अच्छा है। तब वशिष्ठ पूर्ववत किसी ने 8 दिन का शाली आहार एक साथ उठा लाया और सोचने लगा कि उपाय तो उससे भी अच्छा है। इस प्रकार वशिष्ठ वे प्राणी धीरे धीरे उस शाली आहार का इतना अधिक संग्रह करने लगे कि आगे चलकर उस संग्रह वृत्ति के कारण, उस पाप के कारण उस शाली के धान में, उस शाली में कण भी पड़ गया, उस पर तूष भी आ गया। कटे हुए शाली के स्थान पर दूसरा शाली उगने में भी कम हो गया। यो शाली के खेत खंड खंड दिखाई देने लगे। वशिष्ठ, तब वे प्राणी कभी एकत्र हुए और चिंता करने लगे, हम प्राणियों में पाप धर्म उद्भत हो गए हैं। हम पहले मनोमय होते हुए प्रीति भक्षी, शुभ स्थायी होते दीर्घायु थे। तब कुछ समय बाद हमारे लिए पृथ्वी के उदक पर आयु, वर्ण, गंध से संपन्न रस जमा था। उसे हम हाथों से उठा उठाकर तृष्णा पूर्वक खाने लगे। उससे हमारी स्वयं प्रभा नष्ट हो गई। उसके नष्ट होने पर चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों का उदय हुआ। तब रात दिन का, मास पक्ष का, ऋतु संवत्सर का ज्ञान हुआ। यो हम चिरकाल तक उस रस पृथ्वी का उपयोग करते रहे। धीरे धीरे हमारे पाप धर्म बढ़ जाने से वह रसा लुप्त हो गई। उसके लुप्त होने पर वर्ण गंध संपन्न परपटक उद्भत हुआ। उसका भी हमने बहुत दिन तक उपयोग किया। भूमि परपटक के बाद
भद्रलता उत्पन्न हुई। भद्रलता के बाद ये शालिधान उत्पन्न हुआ और उसके पश्चात उसे हम प्रातः और सायं पृथक पृथक लाकर खाने लगे। पहले हम उसका संग्रह नहीं करते थे, आगे चलकर हमने उसका संग्रह करना प्रारंभ कर दिया। हमारे इस पाप धर्म के कारण उस तंडुल पर कण और भूसी तुष भी आ गई। अब तो उस तंडुल का भी भूमि में उगना भी कम हो गया है। इससे हमारे बीच दैनिक कलह बढ़ेगा। तो क्यों ना हम इन शाली क्षेत्रों को बांट ले, बांटकर अपने अपने क्षेत्रों पर मेड़ बांध ले, मर्यादा बांध ले। तब उन लोगों ने शाली क्षेत्रों को परस्पर बांट लिया, उन क्षेत्रों में मेड़ बांध दी गई। तब वशिष्ठ, कोई लोभी स्वभाव का प्राणी, अपने खेत के धान की रक्षा करता हुआ दूसरे के खेत में से धान चुराकर खाने लगा। दूसरों ने किसी दिन उसे पकड़ लिया। वे बोले, अरे सत्व, तुम ऐसा करके पाप कमा रहे हो, आगे से ऐसा न करना। अच्छा कहकर उसने उस समय तो उनकी बात मान ली, परंतु दूसरी बार भी तीसरी बार भी वो ऐसा ही करने लगा। जब तीसरी बार उसने कहा तब कोई उसे थप्पड़ मारने लगा, कोई उस पर ढेले फेंकने लगा, फिर कोई उसे लाठी से भी मारने लगा, या किसी ने उसे धमकी देकर छोड़ दिया। यो वशिष्ठ तब चोरी, निंदा, मिथ्या भाषण आदि दंडनीय कर्म जनता में फैल गए। तब वशिष्ठ वे प्राणी पुनः एकत्र हुए। वे चिंता करने लगे, प्राणियों में पाप धर्मों की अपेक्षाकृत वृद्धि होने लगी है। वे चोरी भी करने लगे, परस्पर निंदा भी करते हैं, असत्य भाषण भी करते हैं, ऐसे ही अन्य दंडनीय अपराध भी करते हैं। अतः क्यों न हम एक ऐसे प्राणी का निर्वाचन कर ले जो कि हमारे निंदनीय कर्मों की निंदा करे, उचित कर्मों को हमें बतलाता रहे और दंडनीय को दंड दे। इसके बदले में हम उस प्राणी को अपने खेत में पैदा हुआ धान का कुछ भाग कर के रूप में देते रहेंगे। वशिष्ठ तब प्राणी उनमें जो अपेक्षाकृत अधिक सुंदर, दर्शनीय, मनमोहक एवं प्रभावशाली था, उसके पास जाकर उससे यो बोले, आओ भोसत्व, आप हमारे उचित अनुचित कर्म का भली भांति अनुशासन करें, हमारे निंदनीय कर्म की निंदा करें, निष्कासनीय की निष्कासन करें। इसके बदले में हम आपको अपने शाली भाग में छठा भाग प्रदान करते रहेंगे। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और वह प्राणी तब से उनके उचित का अनुशासन करने लगा और वे छठा भाग प्रदान करते रहे। क्योंकि वह निर्वाचित प्राणी महाजन सम्मत था, अतः उसके लिए उसी शब्द का महासम्मत यह लेकर उसको संबोधित किया जाने लगा। क्योंकि वो सभी क्षेत्रों का अधिपति बना दिया गया, अतः वह क्षत्रिय इस दूसरे नाम से भी लोग उसे संबोधित करने लगे। इसी तरह क्योंकि वह दूसरे को धर्म अनुशासन से प्रसन्न करता था, रंजन करता था, अतः लोग उसे राजा इस तीसरे नाम से भी पुकारने लगे। वशिष्ठ इस तरह क्षत्रिय मंडल का प्राचीन अग्रगण्य अक्षर से निर्माण हुआ। उन्हीं पुरुषों का, दूसरों का नहीं, धर्म से ही, अधर्म से नहीं। अतः वशिष्ठ मनुष्य में धर्म ही श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और परलोक में भी। वशिष्ठ पुनः एकत्र हुए। उन प्राणियों को यह विचार हुआ, प्राणियों में पाप धर्म बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें चोरी भी कहा जाएगा, पर निंदा भी, असत्य भाषण भी, दंडनीय भी, निष्कासनीय भी कहा जाएगा। तो क्यों ना हम पापमय अकुशल धर्मों को छोड़ दे। और उन्होंने उन पाप धर्मों को छोड़ दिया, बहा दिया, त्याग दिया। इसके कारण वे ब्राह्मण इस प्रथम अक्षर से संबोधित हुए। बहा दिया, त्याग दिया, इसलिए ब्राह्मण। वे जंगलों में पर्णकुटी बनाकर उनमें रहते हुए
धर्म साधना करने लगे। उनकी पर्ण कुटियों में न अग्नि जलती थी, न धुआं ही उठता था, न उनको मुसल की ही आवश्यकता थी। वे सायंकाल तथा प्रातः काल के भोजन के लिए पास के ग्रामों में, निगमों में या नगरों में जाकर वहां भोजन पा लेते थे। भोजन पाकर वे पुनः अपनी पर्ण कुटियों में आकर ध्यान मग्न हो जाते थे। उन्हें देखकर मनुष्य ने कहा, अरे ये प्राणी जंगलों में पर्णकुटी बनाकर ध्यान मग्न रहते हैं। क्योंकि वासिष्ठ वे ध्यान करते थे, अतः उन लोगों का नाम झायक, ध्यायक यह दूसरा नाम पड़ गया। वशिष्ठ आगे चलकर उन्हीं सत्वों में से कुछ लोग ध्यान में मन न लगने के कारण ग्राम में या निगम के पास शास्त्र बनाते हुए रहने लगे। उन्हें देखकर मनुष्य ने कहा, ये सत्व ग्रंथ रचते हैं, ध्यान नहीं करते। अब ये ध्यान नहीं करते, न झायंती, इसलिए उन सत्वों का तीसरा नाम अध्यापक पड़ गया। ध्यापक यानी ध्यान जो करता था और दूसरों को भी सिखाता था। अब ये हो गया अझायक, अध्यापक पड़ गया। वशिष्ठ उस समय ये ग्रंथ लेखन नीच कर्म समझा जाता था, आज वही कर्म श्रेष्ठ समझा जाता है। वशिष्ठ इस तरह इस ब्राह्मण मंडल का पुराने अग्रगण्य अक्षर से निर्माण हुआ, उन्हीं प्राणियों का, दूसरों का नहीं। धर्म से ही हुआ, अधर्म से नहीं। अतः वशिष्ठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और परलोक में भी। वशिष्ठ उन्हीं प्राणी में से कुछ प्राणी मैथुन धर्म का आलंबन कर नाना कार्यों में व्यापृत हो गए। यो मैथुन धर्म का सेवन करते हुए नाना कर्मों में व्यापृत होने के कारण वैश्य कहलाने लगे। वशिष्ठ इस तरह वैश्य मंडल का भी प्रथम अक्षर से ही संबोधन प्रचलित हुआ। वशिष्ठ उन्हीं सत्वों में से अवशिष्ट जो क्षुद्र आचार वाले प्राणी थे, वो क्षुद्र आचार इस विस्तृत अक्षर समूह से क्षुद्र यह संक्षिप्त मान उद्भूत हुआ। वशिष्ठ इस तरह धर्म से ही हुआ, अधर्म से नहीं। अतः वशिष्ठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और परलोक में भी। वशिष्ठ एक समय आता है जब क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी और शूद्र भी श्रमण बनूंगा यह कहकर घर छोड़कर बेघर हो जाता है। वशिष्ठ उक्त चारों मंडलों में से श्रमण मंडल का उत्पाद उन्हीं सत्वों में से हुआ, अन्य सत्वों में से नहीं। धर्म से ही, अधर्म से नहीं। अतः वशिष्ठ धर्म ही जनता में श्रेष्ठ है, इस लोक में भी और परलोक में भी। वशिष्ठ क्षत्रिय काया से दुश्चरित कर, वाणी से दुश्चरित कर, मन से दुश्चरित कर, मिथ्या दृष्टि होता हुआ, मिथ्या दृष्टि युक्त कर्मों का ग्रहण करता हुआ, उनके कारण इस देहपात के बाद मरणांतर अपायुक्त दुर्गतिमय नरक में गिरता है। ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी नरक में गिरता है। उधर वशिष्ठ क्षत्रिय भी काया से सुचरित कर, वाणी से, मन से सुचरित कर, सम्यक दृष्टि होता हुआ, सम्यक दृष्टि युक्त कर्म करता हुआ, उनके कारण वह देहपात के बाद मरणांतर सुगतिमय स्वर्गलोक में प्राप्त करता है। ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी स्वर्गलोक प्राप्त करता है। वशिष्ठ क्षत्रिय भी काय, वचन और मन कर्म से उक्त दोनों तरह से अच्छे बुरे दोनों से मिश्रित धारणा रखकर मिश्रित धारणा कर्म वाले कर्म करता हुआ, उनके कारण इस देहपात के बाद मरणांतर सुख दुख मिश्रित भोग वाले स्थान में उत्पन्न होता है। ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी, श्रमण भी सुख दुख मिश्रित भोग वाले स्थान में उत्पन्न होता है। वशिष्ठ क्षत्रिय भी काय, वचन, मन से संयत होकर 37 बोधि पक्षीय धर्मों की भावना करके इसी जन्म में परिनिवृत्त हो सकता है। ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी
श्रमण भी परिनिवृत्त हो सकता है। वशिष्ठ, इन्हीं 4 वर्णों में जो भिक्षु है, अहरंत है, क्षीणाश्रव है, पूर्ण साधक है, वशिष्ठ, इन्हीं 4 वर्णों में जो भिक्षु है, अहरंत है, क्षीणाश्रव है, पूर्ण साधक है, कृत है, भार मुक्त है, परमार्थ प्राप्त है, भव बंधन मुक्त है, ज्ञानी है, विमुक्त होता है, वही उनमें श्रेष्ठ कहलाता है, धर्म से ही, अधर्म से नहीं। अतः वशिष्ठ, धर्म ही मनुष्य जाति में श्रेष्ठ है, इस लोक में भी और परलोक में भी। वशिष्ठ, ब्रह्मा सनंत कुमार ने भी इसका अनुमोदन में यह गाथा कही। गोत्र की मान्यता से लोक व्यवहार चलाने वाले जन समाज में क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं। जो विद्या और आचरण से युक्त है वह देव मनुष्य में श्रेष्ठ है। वशिष्ठ, ब्रह्मा सनंत कुमार ने यह गाथा उचित ही कही है, अनुचित नहीं, सार्थक ही कही है, निरर्थक नहीं। इसका मैं भी अनुमोदन करता हूं। मैं भी यह कहता हूं कि गोत्र की मान्यता से लोक व्यवहार चलाने वाले जन समाज में क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो विद्या और आचरण से युक्त है वह देव मनुष्य में श्रेष्ठ है। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो। वशिष्ठ एवं भारद्वाज ने भगवान के कथन का अनुमोदन किया। तो ये ब्रह्मा की गाथा है। खत्तियो सेठ जने तस्मिं गोत्पटी सारिनो विज्ञाचरण संपन्नो से सेठो देव मानुषे। तो भगवान ने पुनः इसी गाथा को दोहराया कि भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मा ने कहा वो उचित ही है, और भगवान ने भी उसका अनुमोदन किया। खत्तियो सेठ जने तस्मिं ये गोत पटिसारिनो विज्ञाचरण संपन्नो सो सेठो देव मानुषेति। इस तरह भगवान ने ये कहा। संतुष्ट हो वशिष्ठ और भारद्वाज ने भगवान के कथन का अनुमोदन किया। तो इस तरह ये अग्गगण्य सूक्त पूर्ण हो जाता है। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा करते हैं। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगण्य सूत्र इसको हम कहेंगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ यानी वो लोक का उत्पाद, लोक का उत्पाद, या ये लोक कैसे बनता है, हाँ, ये लोक कैसे बनता है, इसके ऊपर है इसकी वो शुरुआत। तो गुरु जी, अपने जो डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी में वो ये बताते हैं कि पहले हम बंदर थे या चिंपैंजी थे या ओरंगोटैंग थे, जो भी है, तो उसमें से फिर हम लोग धीरे धीरे फिर हम मनुष्य बने, आदि मानव बने, उसके बाद में फिर हम मनुष्य बने। वो इसमें और उसमें काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। इसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? हम तो कहते हैं कि साइंस तो कुछ जानता नहीं, हम जिसको विज्ञान कहते हैं वो 5% है। भगवान तो 100% इस समस्त ब्रह्मांड के बारे में जानते। जैसे अगर अभी हमारा वर्तमान साइंस एक सूर्य, एक पृथ्वी और एक चंद्रमा को, ये एक सौर मंडल, एक गैलेक्सी के बारे में जानने की कोशिश करता है। भगवान तो कोटि शत सहस्रेषु चक्रवालेषु देवता, इतने 1,00,000 करोड़ चक्र वालों के बारे में बताते हैं। तो हमारा साइंस कहाँ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक चक्रवाल के बारे में खोज चल रही है हमारी। हमारे बहुत हुए तो साइंटिस्ट चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य, बस इससे अधिक आगे उनकी सोच ही नहीं हो सकती। भगवान तो 1,00,000 करोड़ चक्र वालों के बारे में बताते। ये तो केवल बतलाने के लिए, वो तो गिनती नहीं, इतने चक्र वालों के बारे में जान सकते थे। तो इसलिए भगवान का कथन ही
ज्यादा युक्त है, न कि हमारे ये जो साइंस जो हम सो कॉल्ड कहते हैं, ठीक है वो अपनी जगह, हम उसका विरोध भी नहीं करते, निषेध भी नहीं करते, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन बुद्ध वचन को संसार में कोई चैलेंज नहीं हुआ है। आज 2500 वर्ष में भी एक अक्षर को भी नहीं बदला जा सकता, इतना परफेक्ट होता है। ओके गुरु जी, फिर और एक मेरा ही प्रश्न है कि ये जो बीच में जो कुछ न्यूज़पेपर वालों ने ये बताया था कि ये जो ब्राह्मण्स जो कम्युनिटी है उन्होंने डीएनए चेक किया था, और डीएनए चेक करके उन्होंने बताया था कि ये जो कम्युनिटी है ये बाहर से आई हुई है, आज से 3000 या 5000 साल पहले, मुझे नहीं मालूम। तो फिर और हमारे इसमें ये बताया जाता है कि ब्राह्मण काफी सालों से हमारे ही है, तो फिर ये डीएनए में जो बताया है फिर, या फिर वो गलत है? अब वो वर्तमान में जो कहते हैं रिसर्च चल रही है, भगवान ने कहा जितनी भी रिसर्च हो रही है अभी चल रही है, तो वो बाह्य रिसर्च है पूरी की पूरी। भगवान कहते हैं जो जितनी भी रिसर्च होती है, आंतरिक रिसर्च श्रेष्ठ है। भगवान की सारी विद्या ये बाहरी चीजों के लिए नहीं है। जैसे ब्राह्मण शब्द की जैसे उत्पत्ति बताए कि लोग सब घर से बेघर होकर केवल ध्यान में जाकर ध्यान करते थे, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था, बाकी लोगों को नहीं, या जो संग्रह वृत्ति करता है उसको नहीं। तो आज तो सारे लोग संग्रह वृत्ति में लगे हैं, तो वे भी मरने के बाद दुर्गति में प्राप्त होते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो वर्तमान जो डीएनए वीएनए चल रहा है वो ठीक है, अपनी जगह सही भी है, लेकिन हम उसको ज्यादा स्वीकार नहीं करते। हम तो जो भगवान के अनुसार जो ब्राह्मण शब्द की डेफिनेशन दी गई उसके अनुसार लोग है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और भगवान कहते हैं ये चारों वर्णों की अपेक्षा श्रमण श्रेष्ठ है, क्योंकि वो उसी के लिए प्रयत्न करते रहता है, वो हम बने, बाकी चीजें तो ठीक है अपनी जगह। जी अजय, कुछ प्रश्न पूछना है आपको? कर्मागत उनानी? नहीं 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 नहीं, मैं वो इवोल्यूशन के बारे में लिखा था उसका। ओके चलेगा। मुकेश जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? जब भी आपने हैंड रेस किया था। मुकेश जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जब एक हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, ये जो इसमें वर्सेस में आया है कि सबसे पहले पानी के ऊपर लेयर जमा, फिर धरती के ऊपर जमी, फिर लता जमी, फिर साली जमा, तो इसके पीछे सब क्या केवल तृष्णा रही, या कोई मूल्य? जैसे कार्य कारण सिद्धांत के हिसाब से देखे तो उसका बीज तो कुछ होना चाहिए कि पानी के ऊपर वो है, या कोई केमिकल रिएक्शन से हुई, या पृथ्वी के ऊपर जो पट्टिका जमी, फिर साली अपने आप जम गई, या केवल तृष्णा ने इनको पैदा किया, या इनका मूल कारण कुछ और था? ये मेरा नहीं, जो प्राणियों में तृष्णा बढ़ गई इसलिए वो प्रकृति ने वो चीजें उत्पन्न करा दी, नेचुरल प्राकृतिक। पहले न अंधकार था, केवल वे स्वयं प्रकाशमान थे, जो प्राणी थे उनका स्वयं का प्रकाश होता था। अब उनकी तृष्णा बढ़ गई तो इसलिए उनका स्वयं का प्रकाश नष्ट हुआ, इसलिए प्राकृतिक रूप से फिर वो पपड़ी जम गई। पपड़ी को जो जो खाने लग गए तो उनकी तृष्णा और बढ़ गई, तो उनका जो फिर चंद्र सूर्य सारी चीजें उत्पत्ति हुई। फिर जो जो उनकी तृष्णा बढ़ गई फिर वो भद्रलता उत्पन्न हो गई। तो वो तृष्णा के कारण ही ये सारी चीजें अपने आप उत्पन्न हुई, अपने आप हुई, उसमें कार्य कारण का कोई सिद्धांत नहीं। फिर ये इतनी जो अभी वर्तमान में ठोस पृथ्वी दिखाई देती है वो आज की ये है, उस समय थोड़ी ना थी ये सारी चीजें। अब वो शालिधान भी गायब हो गया है, अब उसके लिए क्या करेंगे? और धीरे धीरे सारी चीजें नष्ट होती है। जैसे अभी मान के लिए कि अभी ये अपना पतन चल रहा है मनुष्यों का, तो ये अभी जो वर्तमान चिन्ह और चावल जो अच्छा खाते वो भी गायब हो जाएगा। वो अपने आप प्रकृति सब कर रही है, और मनुष्य की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, और उस समय ये जो अपन लोग जो खाते हल्का फुल्का जो नहीं खाते इतना गंदा, अभी आजकल जो बेकार माना जाता है उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे कोदो कुटकी अच्छा नहीं माना जाता, वो उसको फिर वो श्रेष्ठ मानने लग जाएंगे।
तो ये प्राकृतिक रूप से सारी चीजें होती है, वो केवल तृष्णा के कारण, राग द्वेष लोभ और ये सारे जो चोरी हिंसा, इसके कारण वो सारी चीजें प्राकृतिक रूप से सारी चीजें होती। तो गुरु जी आप इसका मतलब ये है कि जो जिसे आप प्रकृति कह रहे हैं, उस प्रकृति के संचालन के मूल में ही तृष्णा है, यानी हाँ तृष्णा बिल्कुल, तृष्णा ही है, एकमात्र तृष्णा ही है। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी फेसबुक पे रोहित पूछ रहे कि जब पृथ्वी नहीं थी तब, यूट्यूब पे पूछ रहे, जब पृथ्वी नहीं थी तब 31 लोग भी नहीं होंगे, यानी कि देवलोक और स्वर्गलोक भी नहीं होंगे, ये बाकी के लोक डायमेंशंस यानी कि देवलोक और नरकलोक कैसे उत्पन्न हुआ, प्लीज बताएं फिर। जब ये संसार सब नष्ट होता है तब भी आभास्वर देवलोक नष्ट नहीं होता, तो वहां से प्राणी च्युत होके फिर यहाँ पर आता है, यानी सारे लोक नष्ट होते हैं, आभास्वर लोक ऐसा है ब्रह्म लोक में, वहां के प्राणी नहीं मरते, फिर वहां से उसका कर्म का फल समाप्त होता है, वो मृत्यु होती है, तो फिर वो नीचे आता है, फिर वहां से फिर ये उत्पत्ति के बारे में बताया, उसमें लिखा है आभास्वर देवलोक का प्राणी, तो आभास्वर लोक नष्ट नहीं होता। ओके, फिर वही पूछ रहे, अगेन सूत्र क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से एकदम करेक्ट है ऐसा? जी हाँ, रोहित बोल रहे हैं, व्यक्ति में चंचलता होने की अपेक्षा उदासीन गुण होना क्यों जरूरी है, रोहित पूछ रहे हैं। ये उदासीन जो शब्द है, उदासीन हमें निगेटिव लगता है, वैसे वो उदास ना कोई निगेटिव नहीं, हम अपेक्षा होना चाहिए, जो शब्द का प्रयोग करना, उदास शब्द लगता है वो परेशान है इसलिए उदास हो गया, ऐसा सोचते, हमें उदास नहीं होना है, हमें समता भाव होना चाहिए, उपेक्षा भाव होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ओके, बुद्ध धर्म में सतयुग, द्वापर युग, कलयुग का कब है, कब होगा, ये है क्या? ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन जब धर्म मिल जाए तभी हमारा ये सतयुग है समझ लीजिए, बाकी ऐसे 4 युगों की ऐसी कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन अगर कोई मानता है तो धर्म जब हमें मिल जाए, धर्म का अनुसार हम करने लग जाए, आज से करें तो आज हमारे लिए वो अच्छा युग है। जी, और फिर गुरुजी यहाँ जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे जो धर्म के संस्थापक है कि पृथ्वी मैंने बनाया, ये ब्रह्मांड मैंने बनाया, या फिर ये चांद सूरज मैंने बनाया, या फिर, तो फिर वो उसको फिर हम लोग किस तरह से काउंटर करेंगे? काउंटर ये करना है, वो जितना बोलते हैं वो मिथ्या भाषण है, कोई जितना कोई लोग बोलते हैं वह नहीं जानने के कारण इस तरह वे बातें करते हैं, जो जानता है वो सब कुछ जानता है कि सत्य क्या है, केवल अहरंत व्यक्ति ही सत्य को जान सकता है, संसार में किसी की कोई कैपेसिटी नहीं है, किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है वो संसार के बारे में बता दे, या तो भगवान बुद्ध बता सकते हैं या उनका श्रावक संघ, बाकी संसार में किसी का सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई एग्जैक्टली थ्योरी को ऐसा निष्पादित करे, संभव नहीं। तो हम दूसरे धर्मों में वाले जो क्या बतलाते हैं उसको मायने नहीं रखता, मैं तो ये कहता हूं जब आपको प्रकाश मिल गया है तो अंधकार की हम चर्चा क्यों करें, डायरेक्ट प्रकाश की बात करें। बरोबर। नेचर को किसने क्रिएट किया है, प्रतीक पूछ रहे हैं। नहीं, नेचर को क्या है, प्राकृतिक है वो सारी चीजें, इसको किसी ने क्रिएट करने का कोई उत्पन्न नहीं होता, जैसे अभी बताया है, बस आभास्वर देवलोक रहता है, वहां से सारे पृथ्वी और ये सारी चीजें उत्पन्न होती है, बस उसको हम स्वीकार करें, किसने किया है उसके पीछे जाना ही नहीं। When we say Devlok, is it any other planet or some other galaxy which exists? And if Earth destroys, where all the chitta और प्रेत will go? तो ऐसा है कि प्रत्येक गैलेक्सी का, प्रत्येक चक्रवाल का है जिसको गैलेक्सी कहते हैं, प्रत्येक चक्रवाल में प्रत्येक 31 लोक होते हैं, सारे देवता ब्रह्मा सारे के सारे प्राणी, लेकिन जो बुद्ध होते केवल इसी लोक में उत्पन्न होते, इसी गैलेक्सी में होते, बाकी अन्य गैलेक्सी में नहीं होते।
लेकिन बाकी गैलेक्सियों के सारे देवता भगवान की वाणी सुनने के लिए आते हैं। जैसा वो उसमें दिया है हमारा महासमय सूक्त में, 10 ही च लोक धातु ही देवता, 10 लोक धातु के देवता भगवान के पास आते हैं। पूर्णिमा पूछ रही है यूट्यूब पे कि इच्छा, संकल्प ठराविक वेळेत, उदाहरण 1 दिवस, 8 दिवस, 15 दिवस किंवा 1 महिना, काही उपाय आहे का? भगवंतांनी काय सांगितलं? इच्छा और संकल्प, हाँ, ठराविक वेळेत। नहीं, ठराविक वेळ समय ऐसा निश्चित समय तो नहीं होता है, लेकिन कम से कम हम जो संकल्प लेते हैं तो पहले भोजन दान कराना होता है और वो प्रसन्न हो जाए भिक्षु जो भी कोई रहता है, और उसके पश्चात अपने संकल्प उनके सामने प्रकट करने होते हैं। वैसे मिनिमम 1 सप्ताह करना चाहिए, यानी 7 दिन सप्ताह, फिर 7 सप्ताह, 7 महीने कम से कम ये करना चाहिए। या कोई अपन जितना साहित्य पढ़ते तो 3 महीने वो सेवा करते थे, उसके पश्चात अपनी अभिलाषा संकल्प प्रकट किया करते थे। सुनीता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, नमो भक्ते जी, नमो गुरु जी। ये द्वितीयम्पि बुद्ध शरणम, द्वितीयम्पि मतलब क्या होता है? दूसरी बार। अच्छा, द्वितीयम्पि यानी दूसरी बार, तृतीयम्पि वो पाली भाषा में लिखा है तीसरी बार। अच्छा, बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, यानी आप पहली बार में बुद्ध की शरण जाता हो, कोई गारंटी नहीं आप एक बार बोल दे कि परफेक्ट है, कम से कम 2 बार 3 बार बोलना पड़ता है। अच्छा गुरु, अच्छा गुरु जी, ये जो बुद्ध मतलब 3 प्रकार के बताए थे हम, सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और एक अरहंत होते हैं। अच्छा अच्छा गुरु जी, जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं वो जब धरती पे शरीर में आते हैं या सूक्ष्म उससे आकर अपना मतलब जो भी उनका साधना रहती, कैसे? वे बुद्ध जैसे ही होते हैं, 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त होते हैं, बुद्ध ही जैसे होते। हाँ, अलग से कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता। तो गुरुजी वो शरीर लेकर ही आते हैं ना धरती पे? हाँ बिल्कुल, जन्म होता है उनका, जैसा भगवान बुद्ध का होता है वैसा जन्म होता है, फिर वो ग्रह त्याग कर लेते हैं और प्रत्येक बुद्ध बनते हैं। केवल उनका एक रहता है कि वे जैसे आनापान विपश्यना है, जन समाज को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उस समय वैसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए वे धर्म का प्रकाशन नहीं करते। धर्म का प्रकाशन केवल सम्यक संबुद्ध ही करते हैं। जी गुरु जी, और एक प्रश्न है यूट्यूब पे, प्रोफेसर कामड़े पूछ रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक सिंगल ब्लास्ट से गैलेक्सी निर्माण हुई थी, इसके बारे में धर्म क्या सिखाते हैं? और मिल्की वेव या गैलेक्सी आने वाले 4 करोड़ साल बाद हमारी नेक्स्ट गैलेक्सी से टकराने वाली है। तो ऐसा है कि उसमें चक्रवर्ती सूत्र में आता है कि ये पृथ्वी कहाँ तक जाएगी और फिर कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी, वो पूरा का पूरा चक्रवर्ती सूत्र में है। एक आध समय वो भी सूत्र ले लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। गुरु जी कोशिश करें कल ही ले ले, मतलब ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। हाँ, क्लोज हो जाएगा ब्रह्मांड का, और हम कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना? बाकी की चीजें हम लोग फिर बाकी डिस्कशन में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चक्रवर्ती सूत्र ले लेंगे। तो उसमें कहाँ तक जाता है मनुष्य, और फिर आने वाले सम्यक संबुद्ध के बारे में भी भगवान ने उसमें बताया है, तब मनुष्य आयु कितनी होगी, सारी चीजें हैं, तो वो अपन ले लेंगे। हाँ गुरु जी, और एक प्रश्न लेते हैं कि अविद्या सबसे पहले कहाँ से निर्माण होती है? माइंड में? ऐसा है कि ये भगवान से पूछा गया, ये अविद्या कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो इसका आदि नहीं बताया जा सकता। ये इसलिए इसको शब्द का प्रयोग किया अनादि, इसका छोर ही नहीं पता चलता है। तो इसलिए भगवान ये केवल कहते हैं कि आप प्रज्ञावान बने, विद्यावान बने, ये भगवान ने कहा। जैसे भगवान ने कहा कि ये किसी ने प्रश्न पूछा, ये समय क्यों रहता है, भूत वर्तमान और भविष्य, ये क्यों रहता है, समय क्यों रहता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, ये अविद्या के कारण समय रहता है। तो ये अविद्या का अता पता ही नहीं चलती, इसलिए इसको अनादि कहाँ है, महत्वपूर्ण है।
हम शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करें और स्वयं विद्यावान हो जाए। ओके। दूसरा एक प्रश्न आया है, रोहित पूछ रहे कि दूसरी गैलेक्सी क्या ह्यूमन ह्यूमन जैसे लाइफ एग्जिस्ट करती है? बुद्ध कुछ इस बारे में बताया है? नहीं, सारे गैलेक्सियों में सारे प्रकार के लोक होते हैं। जैसे इस गैलेक्सी में 31 लोक होते हैं, वहां भी उतने ही 31 अपने अपने लोक है। हाँ, लेकिन जो बुद्ध बनते हैं केवल इस लोक में ही बनते, बाकी अन्य लोकों में नहीं होते। और बाकी अन्य लोकों के बारे इसके आगे ज्यादा भगवान ने नहीं बताया, केवल इसी गैलेक्सी के बारे में ज्यादा चर्चा की गई। ओके। और 31 लोग कौन से होते हैं और 31 ही क्यों होते हैं? 31 ही क्यों बोला गया है? नहीं, क्यों का कोई रीजन नहीं है, बस है हम चीजें स्वीकार करें। एग्जैक्टली 31 हैं। 4 अपाय गति हैं, 1 मनुष्य लोक है, 5-6 देवलोक है, 11 हो गए और 20 ब्रह्मलोक है। तो इसी तरह 31 लोक हैं। क्यों है, क्यों का कोई उत्तर नहीं हो सकता है, हम चीजें स्वीकार करें। आप कोई ये कहे पुरुष बच्चा क्यों नहीं, जनता क्यों नहीं है, जनाना क्यों नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो स्त्री का धर्म है। अब क्यों के लिए कोई उत्तर थोड़ी ना हो सकता है भाई, वो तो प्रकृति के नियम है कि बच्चा जो प्रसव होगी वो महिला ही कर सकते, पुरुष नहीं कर सकता। तो उसमें क्यों का कोई आंसर नहीं हो सकता, बरोबर। केवल मनुष्य, हम स्वीकार करें। जी जी, मनुष्य लोग दूसरे गैलेक्सी में भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। अच्छा, यानी 31 के 31 लोग प्रत्येक गैलेक्सी में होते हैं। अच्छा, प्रत्येक गैलेक्सी का अपना 31 लोक है। ओके, ठीक है। ठीक है गुरुजी, हाँ, अभी तो इतना समापन। ही। ओके। चिरांग तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरांग तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरांग तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। थैंक यू। कल संडे है, कल हम दूसरा सूत्र लेंगे मॉर्निंग में, और उसके बाद में कल हम चैरिटी वर्क करने वाले हैं। तो जो फूड पैकेट्स हम लोग देने वाले हैं, जो नीडी लोग हैं, हर संडे टू संडे हम लोग करते हैं। तो जो नए लोग होंगे तो आप अगर कुछ डोनेट करना चाहते होंगे इस अच्छे काम के लिए तो आप डोनेट कर सकते हैं। और जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों के लिए कुछ, लास्ट टाइम हम लोग जब गए थे तो उनके पैर में चप्पल वगैरह नहीं था, तो वो सब भी हम लोग कल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक कम्युनिटी किचन भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुंबई में। तो अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प करना चाहिए तो प्लीज़ आप हेल्प करिए। और साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छी बड़ी मेडिकल हेल्प भी हम लोग यहाँ के कुछ अलग अलग हॉस्पिटल्स को हम लोग कर रहे हैं, लाइक वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मास्क और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ फॉरेन के कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोग भी इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं हमारे लिए, और कुछ इंडिया के भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कल मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। धन्यवाद। और किसी कुछ प्रश्न है मेरे लिए?